आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, भारत पिछले साल की तरह फिर से कोरोना वबा को शिकस्त दे सकता है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो वैक्सीन की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम तर कौमी सलाहियत को बरूएकार लाएं। दवा साज कंपनियों ने हुकूमत की मुदाखलत के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में कमी कर दी है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO आज दिल्ली कैंट में वाक़ अपने कोविड अस्पताल को फिर से खोलेगा। रेलवेज, ट्रेनों और स्टेशनों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना आयद करेगा। आबो हवा में तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात से मुताल्लिक़ कौमी जायजे में उन 8 मशरक़ी रियासतों की शिनाख्त की गई है जिन्हें आबो हवा में तब्दीली से ज्यादा खतरा लाहिक है। भारत की मीराबाई चानू ने ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने साथ मिलकर पिछले साल कोविड को हराया था और मुल्क उन्हीं उसूलों को अपनाकर तेजी और तालमेल के साथ इसे फिर से हरा सकता है। वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 वबा की रोकथाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग में दवाइयों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकाकारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज का कोई बदल नहीं है। उन्होंने कहा कि अमवात को कम करने के लिए जल्द टेस्टिंग और बीमारी की शिनाख्त अहम है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मकामी इंतजामिया को अवाम की तशवीश के तई और ज्यादा सरगर्म और हसास होने की जरूरत है। वजीर-ए-आजम ने हिदायत दी कि वबा की रोकथाम के लिए रियासतों के साथ करीबी तालमेल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। वजीर-ए-आजम ने मजीद कहा कि आरजी अस्पतालों के जरिए इजाफी बिस्तरों की सप्लाई और अलग थलग करने के मराकज को यकीनी बनाया जाए। जनाब मोदी ने भारत की अद्वियात की सनत की पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया ताकि मुख्तलिफ दवाइयों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों की सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया। रेमडेसिविर की दस्तयाबी के मामले से निपटने के लिए किए गए इक़दाम से वजीर-ए-आज़म को वाकिफ कराया गया। सरकार की कोशिशों की वजह से रेमडेसिविर की पैदावार की सलाहियत को बढ़ाया गया है ताकि मई में माहाना की बुनियाद पर 74,10,000 बोतलें तैयार की जा सकें, जबकि जनवरी-फरवरी में मामूल की पैदावार माहाना 27 से 28 लाख बोतलें थीं। इसकी सप्लाई में भी इजाफा किया गया है। 11 अप्रैल को इसकी सप्लाई तकरीबन 68,000 बोतलें थी, जो कि बढ़कर 15 अप्रैल को 2,60,000 हो गई। जनाब मोदी ने पैदावार की सलाहियत बढ़ाने का जिक्र किया और हिदायत दी कि रियासतों को सही वक्त पर सप्लाई से मुताल्लिक मामलात रियासतों के साथ तालमेल के जरिए फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। वजीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल मंजूर शुदा तिब्बी रहनुमा खतूत के तहत होना चाहिए और इनका बेजा इस्तेमाल और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में जनाब मोदी ने मंजूर शुदा मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की रफ्तार को तेज करने की हिदायत दी। PM केयर्स फंड के तहत 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हुकाम ने बताया कि 1 लाख सिलेंडर हासिल किए जा रहे हैं और जल्द ही ये रियासतों को भेजे जाएंगे। हुकाम ने वजीर-ए-आज़म को बताया कि वो उन 12 रियासतों के साथ मौजूदा और मुस्तकबिल की मेडिकल ऑक्सीजन जरूरियात की सप्लाई के लिए लगातार राब्ते में हैं, जहां इनकी सख्त जरूरत है। वजीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि वबा से निपटने के लिए दवाइयों और साजो सामान की तैयारी के लिए
مطلوبہ آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ جناب مودی نے وینٹیلیٹرز کی دستیابی اور سپلائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ ٹیکہ کاری کے معاملے پر وزیر اعظم نے تمام حکام کو ہدایت دی کہ وہ ویکسین کی پیداوار کو تیزی سے بڑھانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں کی تمام قومی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں۔ کابینہ سیکریٹری راجیو گوبا، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر پی کے مشرا، مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے کمار بھلا، مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن، فارما سیکریٹری ایس اپرنا اور نیتی آیوگ میں صحت سے متعلق ممبر ڈاکٹر وی کے پال میٹنگ میں موجود تھے۔ حکومت کی مداخلت کے بعد اب ریمڈیسیور انجیکشن کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ دواؤں کی قیمت سے متعلق اتھارٹی NPPA نے کہا ہے کہ بڑی دواساز کمپنیوں نے کفایتی طور پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکز کی مداخلت کے بعد رضاکارانہ طور پر ریمڈیسیور انجیکشن کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیڈیلا ہیلتھ کیئر ریمڈیک کی قیمت 2,800 روپے کی بجائے اب 899 روپے ہوگی۔ سنجن انٹرنیشنل ریموین کی قیمت 3,950 روپے کی بجائے اب 2,450 روپے ہوگی۔ ڈاکٹر ریڈی کی ریڈیکس 5,400 روپے کی بجائے اب 2,700 روپے میں دستیاب ہوگی۔ سپلا کی سپریمی 4,000 روپے کی بجائے اب صرف 3,000 روپے میں دستیاب ہوگی۔ ملان فارماسیوٹیکل کا ڈیسٹریم 4,800 روپے کی بجائے اب 3,400 روپے میں دستیاب ہوگا۔ جوبیلنٹ جینیرکس کا جوبیلی آر 4,700 روپے کی بجائے اب 3,400 روپے میں ملے گا۔ ہیٹرو ہیلتھ کیئر کا کیبی فار 5,400 روپے کی بجائے اب صرف 3,490 روپے میں ملے گا۔ ملک میں کووڈ-19 کی ویکسین لگائے جانے کی تعداد 12 کروڑ 25 لاکھ کے نشانے کو پار کر گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے 92 دن کل رات 8 بجے تک مجموعی طور پر 25,65,179 ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ کل 60,000 سے زیادہ ٹیکہ کاری کے مراکز کام کر رہے تھے۔ مغربی بنگال میں کل کووڈ کے 7,713 نئے معاملے سامنے آئے، جو ایک دن میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس طرح سے کووڈ-19 کے معاملے 6,51,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ 34 تازہ اموات ہوئی ہیں۔ مغربی بنگال میں کووڈ وبا پر مؤثر طریقے سے قابو پانے اور اسے روکنے کی کوشش کے تحت ریاستی حکومت نے گزشتہ شب تازہ ایڈوائزری جاری کی اور 21 سینئر IAS افسران کو نوڈل افسران کے طور پر تعینات کیا ہے۔ ریاست میں ابھی 3 مرحلے کی پولنگ ہونی ہے۔ افسران سے فوراً ضلعوں کا دورہ کرنے اور کووڈ کے بحران کے بندوبست کے لیے انتظامیہ کی رہنمائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکومت نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ کولکاتہ سے مدھو پرنا دھر چودھری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے آفتاب احمد۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی کے ان باشندوں کے لیے 14 دن گھر میں قرنطینہ میں رہنے کو ضروری قرار دیا ہے جو ہریدوار میں کمبھ میں لے گئے تھے۔ 4 اپریل کے بعد کمبھ جانے والے تمام لوگوں کو دلی سرکار کی ویب سائٹ پر ذاتی اور سفر کی تفصیلات اپلوڈ کرنی ہوگی۔ وہ افراد جو فی الحال کمبھ کے دورے پر ہیں انہیں بھی تفصیلات سرکار کو دینی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے تفصیلات اپلوڈ نہیں کی تو انہیں 14 دن کے ادارہ جاتی قرنطینہ میں بھیج دیا جائے گا۔ مدھیہ پردیش میں بھوپال، اندور، اجین، رتلام، راج گڑھ سمیت کئی ضلعوں میں لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹے میں ریاست میں 11,000 سے زیادہ کورونا انفیکشن کے معاملات کی اطلاعات ہیں۔ بھوپال کے کلکٹر اویناش لوانیا نے کہا کہ کورونا کرفیو کے دوران مزید سختی ہوگی اور جو لوگ غیر ضروری طور پر گھومتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھوپال میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,669 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اندور میں بھی 1,656 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد کورونا کرفیو میں 26 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ گوالیار میں 1,029 اور جبل پور میں تقریباً 800 نئے معاملے کی اطلاع ہے۔ مدھیہ پردیش میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 64,000 ہو گئی ہے۔ اس دوران کمبھ سے جو لوگ ریاست واپس آ رہے ہیں انہیں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO दिल्ली कैंट में वाक़ अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल को आज दोबारा खोलेगा। कोविड के केसों में कमी की वजह से फरवरी के पहले हफ्ते में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। 1000 बिस्तरों वाले DRDO के इस अस्पताल को पिछले साल नवंबर में 250 इजाफी ICU बेड्स मिले थे ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके। इसके साथ ही अस्पताल में ICU बेड की तादाद 500 है। DRDO ने मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और टाटा ट्रस्ट के ताउन से महज 12 दिनों के रिकॉर्ड वक्त में इस अस्पताल की तामीर की थी। पिछले साल जुलाई में अस्पताल ने काम करना शुरू कर दिया था। रेलवेज ट्रेनों और स्टेशन इहातों में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए तक का जुर्माना आयद करेगा। कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ मरकज की जानिब से एहतियाती इकदाम पर अमल किए जाने की वजह से ये फैसला किया गया है। रेलवे की वजारत ने इस सिलसिले में सभी जोनल रेलवेज के जनरल मैनेजरों को एक खत तहरीर किया है। इसमें कहा गया है कि रेलवेज का महकमा कोविड-19 वबा के फिर से फूट पड़ने के सबब फैलाव पर काबू पाने के लिए मरकज की तरफ से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक बहुत से इकदाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए रायपुर समेत 5 जिलों में लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। रायपुर में दुर्ग और जशपुर जिलों में 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत ने प्राइवेट अस्पताल को हिदायत दी है कि वो अपने कुल बिस्तरों के 70% में ऑक्सीजन की 24 घंटे दस्तियाबी को यकीनी बनाए। इसी दौरान वज़ीर आला भूपेश बघेल ने मुख्तलिफ जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सहूलत देने के लिए फल, सब्जियों, दूध, राशन और LPG समेत जरूरी अशिया घर घर पहुंचाने को यकीनी बनाए। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफताब अहमद। गुजरात में कुंभ मेले से वापस आने वाले अफराद की कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच की जाएगी और उन्हें अलग थलग रखा जाएगा। इस बात का ऐलान वजीर आला विजय रूपानी ने कल जामनगर में किया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दिन में 11 बजे माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम DD कश्मीर और दूरदर्शन जम्मू के इलाकाई दूरदर्शन चैनलों के अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों से नश्र किया जाएगा। आबोहवा में तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात से मुतालिक कौमी जायजे में 8 मशरक़ी रियासतों की शिनाख्त की गई है जिन्हें आबोहवा में तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट में झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल को इन रियासतों के तौर पर शिनाख्त की गई है जिन्हें आबोहवा में तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरा लाहिक है। भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के मैदान में शानदार वापसी करते हुए क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। साबिक आलमी चैंपियन ने कल उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे में भी कांसे का तमगा हासिल करके अपना ही कौमी रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। 151 रन का जीत का निशाना हासिल करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 137 रन पर आउट हो गई जब 2 गेंदें खेली जाना बाकी थीं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की शह सुर्खी है मुल्क में कोरोना के 2,34,000 नए मामले, जबकि अखबार मिलाप ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है कि कुंभ को अब अलामती रखा जाए, संत बिरादरी से कुंभ खत्म करने की अपील की। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है बंगाल इलेक्शन 5वें मरहले में 81% पोलिंग। अखबार प्रताप ने बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि बंगाल को डबल इंजन की हुकूमत चाहिए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। कहा भारत पिछले साल की तरह फिर से कोरोना को वबा को शिकस्त दे सकता है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो वैक्सीन की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम तर कौमी सलाहियत को बरोकार लाएं। दवा साज कंपनियों ने हुकूमत की मुदाखलत के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में कमी कर दी है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO आज दिल्ली कैंट में वाक़ अपने कोविड अस्पताल को फिर से खोलेगा। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।